गणेश की जो मूर्ति है वो प्लास्टिक सर्जरी का नमूना है। यानी गणेश एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति को प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से इस प्रकार की शेप दी गई, ये कहा गया। या इस प्रकार की बात कही जाती है कि कौरवों का जन्म जो है वो स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी से हुआ है। या ये कहा गया, जुडिशरी के एक बहुत बड़े अधिकारी ने ये बात कह दी कि मोर और मोरनी जो हैं उनका जो मतलब संतान उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि वो मोर के आंसुओं से मोरनी के गर्भ में बच्चा जो है वो बनता है, मोर के आंसुओं से। अब ये जो इस प्रकार के उच्च स्तर से आने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स केवल व्यक्ति का कहा हुआ कोई वाक्य नहीं है। इस स्टेटमेंट को सोच समझ कर कहा जा रहा है और उसके पीछे सोच समझ क्या है वो भी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि मूल रूप से वैज्ञानिक मानसिकता जो है वो असल में एक दार्शनिक अवधारणा है, वैज्ञानिक मानसिकता। और उस वैज्ञानिक मानसिकता को अगर आघात पहुंचे, उसके ऊपर अगर हमला करना है तो वो भी दार्शनिक तरीके से होगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें कही जा रही हैं, प्लास्टिक सर्जरी का बताना या मोर और मोरनी के संतान पैदा करने की बात इस प्रकार से कहना, या और इस प्रकार की हजारों बातें हैं। कोरोना के अंदर कितनी गलत गलत स्टेटमेंट्स आई हैं, तो ये भी एक प्रकार से उसकी एक आइडियोलॉजी है, उसकी एक विचारधारा है, उसका एक दर्शन है, उसकी एक राजनीतिक सोच है। ये समझने की जरूरत है, ये जुड़ी हुई चीजें हैं असल में। और वो राजनीतिक सोच क्या है? वो राजनीतिक सोच बड़ी साफ है कि हमारे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की एक विचारधारा 1925 से काम कर रही है। 2025 के अंदर वो अपनी सेंचुरी मनाएंगे, अगला ही साल है। तो 1925 से जो विचारधारा हिंदू राष्ट्र को लेकर चली हुई है कि हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, और फिर इसका बहुत बड़ा इतिहास है, उस पर अभी तो बात नहीं हो सकती है। वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग ही ये बात बताते हैं कि आर्य जो है वो मूल निवासी भारत के ही थे, क्योंकि वो आर्यों के माध्यम से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विचार स्थापित करना चाहते हैं। देखो कैसे कॉम्प्लेक्स ढांचे हैं ये और किस प्रकार से जुड़ी हुई बातें हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतिहासकार, बड़े से बड़े इतिहासकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थापित है, जिनकी अध्ययन, वो तो ये कह रहे हैं कि आर्य बाहर से आए थे। और एक विचारधारा से जुड़ा हुआ इतिहासकार इस बात के ऊपर आमादा है कि वो ये कहना चाहता है कि यह मूल निवासी थे। अब ये बहस किसी आम आदमी को यूं भी लग सकती है कि बेकार की बात है, आप पे कर लेंगे, ये हमारा क्या काम है। लेकिन ये बेकार की बात नहीं है, उसके जीने और मरने के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है ये कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए ये बात बनवानी जरूरी है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं और वो श्रेष्ठ थे, उनका ज्ञान श्रेष्ठ था। वो इसी तरह से ये विश्व गुरु की बात जो है ये वहां से निकल के आती है असल में, कि हम तो विश्व गुरु पहले भी थे और अभी भी बन सकते हैं। और श्रेष्ठता का जो भाव है, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष की श्रेष्ठता का जो भाव है, वो दरअसल गैर वैज्ञानिक है। वो वैज्ञानिक मानसिकता पर सीधी चोट करता है। तो इस प्रकार का वातावरण जो है वो पिछले 2014 के बाद इन वैज्ञानिकों को देखने में आया। इसलिए इन्होंने कलकत्ता डिक्लेरेशन दी है। इसलिए इन्होंने बताया कि जो चुनौतियां हैं, पहले की चुनौतियां क्या थी? पहले की चुनौतियां तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ विज्ञान के साथ जुड़े हुए कितने ही साथी बैठे हैं, हम तो फिर भी बाद में जुड़े हैं, इन्हीं से सुन सुना के और थोड़ा पढ़ के हमने समझने की कोशिश करी है। लेकिन इनसे पूछ के देख लो, पहले जब ये जाते थे तो ये ज्यादा से ज्यादा मतलब अंधविश्वासों का पर्दाफाश करते थे, और उसमें भी टोने टोटके की बात करते थे, या बाबाओं के द्वारा भभूत देने की बात करते थे। ऐसी ऐसी बातों से ये सोचते थे कि भाई इनसे लोग जो हैं वो आगे बढ़ के वैज्ञानिक मानसिकता की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार का बड़ा हमला इन उस समय था ही नहीं।
विचारधारा तो वो थी, लेकिन बड़ा हमला नहीं था। तो ये जो बड़ा हमला आ गया है साथियों, इस बड़े हमले के कारण वैज्ञानिकों को पुनर्विचार करने की जरूरत आनी पड़ी, और पुनर्विचार करने का कार्य जो है वो कलकत्ता डिक्लेरेशन में किया गया। और उसका पहला बिंदु ये दिया गया कि राज्य खुद ही अटैक कर रहा है। दूसरा बिंदु जो इसके अंदर दिया गया, वो बिंदु दरअसल ये दिया गया कि जनता जो है वो किस प्रकार से पहले ही समाज के अंदर जो चला आ रहा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया। जनता के अंदर जो अंधविश्वास की जो पूरी की पूरी मान्यता है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये एक अजीब सी बात है, मतलब साक्षरता बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन जनता के अंदर अंधविश्वास का जो मसला है वो पूरा का पूरा बढ़ता चला जा रहा है। समाज यानी कि जो है वो भी एक प्रकार से इस चीज की मतलब वो कर रहा है, खाद पानी दे रहा है उसको। ये भी बात उसके अंदर आ गई। समाज खुद ही इसका स्पेस बढ़ाता चला जा रहा है। संस्थाओं का चरित्र बदल गया, जहां से विज्ञान का अध्ययन आना है, शोध आना है, वहां का चरित्र ही बदलता जा रहा है। अब IIT गुवाहाटी जो है वो रिसर्च कर रही है। पहले वो रिसर्च कर रही थी एनवायरनमेंट के इश्यूज के ऊपर रिसर्च कर रही थी, लेकिन अब वो ये रिसर्च कर रही है कि ये जो गोमूत्र है, गोमूत्र के अंदर किस प्रकार की औषधि है, किस प्रकार की दवा है। और एक मतलब मूत्र से, गोबर से, गाय के गोबर से और 2-4 तत्व इस प्रकार के बताए। तो उन्होंने कहा कि ये 5 तत्वों से मिलाकर एक ऐसी औषधि बनती है जो कैंसर का इलाज भी करती है, हृदय रोग का इलाज भी करती है। अब इस प्रकार की रिसर्च वो संस्थाएं कर रही हैं। तो अंतर जो बहुत ज्यादा आ गया है, हालात का अंतर बहुत ज्यादा आ गया है, इसको समझने की जरूरत है कि वैज्ञानिक मानसिकता का प्रचार प्रसार जो लोग करते हैं, करना चाहते हैं या प्रतिबद्ध हैं, या जो लोग संविधान के अनुसार पूरे समाज को, देश को बनाना चाहते हैं, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की बात सोचते हैं, एक नागरिक के तौर पे रहना चाहते हैं, तो उनके सामने ये इस प्रकार की एक ऐसी चुनौती जो पूरे के पूरे एक तरह से सोच विचार को बदल रही है। अब शिक्षा के अंदर पुस्तकें बदल दी, इतिहास की पुस्तकें सारी बदल दी, विज्ञान की पुस्तकें बदल दी, डार्विन को हटा दिया, मुगल काल पूरा का पूरा हटा दिया, प्राचीन संस्कृति के बारे में रामायण जो है वो वास्तविक मतलब एक प्रकार की वास्तविक इतिहास बनाने की उसको कोशिश है। वो एक महाकाव्य है, वो किस प्रकार से कवियों के द्वारा बहुत सुंदर कल्पना भी उसके अंदर दी गई, लेकिन उसको सच्चाई के तौर पे पेश करने की बात है। तो ये ऐसी फेरबदल, ऐसी उठापटक जो है ये वास्तव में दूरगामी प्रभाव छोड़ती है। और आने वाली जनरेशन थोड़े ही समय के बाद, 10 साल के बाद जो बच्चे होंगे, वो बच्चे कुछ और ही प्रकार की बात सोच रहे होंगे, जो निश्चित तौर पर गैर वैज्ञानिक है।